हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए और बीएससी 6 सेमेस्टर का जियोग्राफी का पेपर लाए हैं, जिसमें हम इवैल्यूएशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, मध्ययुगीन युग में सबसे लंबी खोज यात्री अरब भूगोल में योगदान करने वाला है। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा, इब्न बतूता। इसका बिल्कुल एक का ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून का वर्णन किस लेखन में पाया जाता है। बिल्कुल इसका सेकंड का डी आंसर होगा, अल मसूदी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध भूगोल के विकास में किस प्रकार की सीमा के प्रदेशों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन था। बिल्कुल 3 का आंसर होगा सी, प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम महान जर्मन विद्यातंत्र विचार भूगोलवेत्ता कौन था। बिल्कुल 4 का आंसर होगा सी, वारेनियस। बिल्कुल ये चौधरी चरण सिंह और सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। ये न्यू चैनल है, सपोर्ट करें गाइस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टेरिटोरियल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्सेस की अवधारणा विकसित की। बिल्कुल 5 का क्वेश्चन का आंसर होगा बिल्कुल रूसी भूगोल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी रूसी भूगोलवेत्ता अवांछनीय प्रशासनिक क्रांति की प्रारंभिक विचारों में से एक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 का होगा डी आंसर, क्रोपोटकीन। बिल्कुल क्रोपोटकीन, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। मैंने इसकी एक वीडियो बना चुकी हूँ, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ उसको भी जाकर देखें ज़रूर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ पीस 1943 के लेखक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, मैकिंडर। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रादेशिक नियोजन में असहयोग भारतीय संस्था कौन सी है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी, एनजीआई। इसका बिल्कुल ये बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कार्यात्मक प्रदेश तथा नगर प्रदेश होते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 का होगा डी, संबंधित। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। यानी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज किस स्कूल से संबंधित है। बिल्कुल इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा डी, यानी ग्रीक से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लीप प्ले के स्थल कार्य लोक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी, गीडिस। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय भूगोल शास्त्री ने जियोग्राफी ऑफ फ्रांस लिखी थी। बिल्कुल इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का एस एम अली। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल बी आंसर सही होगा, यानी जो 2 है ए से मिलेगा, यानी बस्ती भूगोल है आर एल से सिंह, अरबी है, यानी कूट 1 मिलेगा बी से, और कूट सी मिलेगा 3 से इससे, और सॉरी कूट बी मिलेगा, चलो इसको दिया बी होगा 3 से। ए होगा 20 है, फर्स्ट होगा 20 है, 4 होगा सी से, और जो बचा हुआ है ये डी से होगा। इसका बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन विद्वान व्यवहारगत भूगोल से संबंधित नहीं है। बिल्कुल 14 का आंसर होगा सी, तुआन से। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी
है यह परिभाषा किसने दी? बिल्कुल 15 का आंसर होगा ए H बेरोज ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? बिल्कुल 16 का आंसर है सी रेट जेल को। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? बिल्कुल इसका प्रयोग जो शब्द प्रयोग किया था बिल्कुल इरेथोस्थनीज ने किया था। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रोलोग टू पॉपुलेशन जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? बिल्कुल 18 का आंसर होगा बी विल्बर जेलिंस्की। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 19, आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? बिल्कुल 19 का आंसर होगा सी JW पावेल ने। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 20, वाणिज्यिक भूगोल के प्रणेता कौन है? बिल्कुल 20 का आंसर होगा बी JG चिसोल्म। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दार्शनिक में किसने अनेकता में एकता का सिद्धांत प्रतिपादन बिल्कुल किया? बिल्कुल इसका 21 का आंसर होगा ए कार्ल रिटर ने किया था। अगला क्वेश्चन है EC सैम्पल निम्नलिखित में से किस स्कूल ऑफ जियोग्राफी से संबंधित है? बिल्कुल 22 का आंसर होगा ए अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी से संबंधित थे। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 23, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करो, नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। बिल्कुल 23 का आंसर होगा बी आंसर सही होगा इसका। एक बार इसको ध्यान से मिला लेना, बिल्कुल सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक रूपता का सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल एक रूपता का सिद्धांत इसका सी हट्टन ने दिया था। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भौतिक भूगोल में गुणात्मक तकनीक प्रयुक्त किया? बिल्कुल 25 का आंसर होगा सी रिचर्ड चोलरेन है। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कालानुक्रमिक अध्ययन की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने विकसित किया? जो बिल्कुल इसका 26 का आंसर होगा डी हेटनर ने। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भूगोल अध्ययन है। बिल्कुल भूगोल कैसा अध्ययन है? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ए यानी क्षेत्रीय विभिन्नताओं का सामयिक विश्लेषण का और मानव पर्यावरण का संबंध। बिल्कुल ये सभी है भूगोल अध्ययन, इन सभी से अंतर्गत किया गया था। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 28, भूगोल एक विषय के रूप से संबंधित है। बिल्कुल 28 का आंसर होगा सी यानी तादात्म्यता प्रतिरूप, वितरणात्मक प्रतिरूप और कारणात्मक संबंध। बिल्कुल इन तीनों से संबंध भूगोल एक विशेष है। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे पुरानी पृथ्वी की परिधि की गणना निम्नलिखित में किसने की थी? बिल्कुल 29 का होगा एरेटोस्थनीज ने। बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 30, सांस्कृतिक भूगोल से सह संबंधित है। जो सांस्कृतिक भूगोल से सह संबंधित है बिल्कुल 30 का आंसर होगा डी मानव शास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कॉस्मोस पुस्तक के लेखक, जो कॉस्मोस पुस्तक के लेखक है बिल्कुल 31 का होगा ए हमबोल्ट इसके लेखक है। बिल्कुल इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी किसने लिखा? लेखन है। बिल्कुल किसका लेखन है? बिल्कुल 32 का आंसर होगा सी ई हंटिंगटन का लेखन है। बिल्कुल इसके सी आंसर सही होगा। जो प्रिंसिपल और ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी के लेखक बिल्कुल ई हंटिंगटन। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 33, प्रादेशिक भूगोल एवं क्रमबद्ध भूगोल के मध्य सह संबंध किसने स्थापित किया था? बिल्कुल 33 का आंसर होगा बी वारेनियस। बिल्कुल बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थक नहीं है? बिल्कुल जो 34 का आंसर होगा बिल कालर सार इसके समर्थन नहीं है। बिल्कुल इसका आंसर 34 होगा, समर्थक नहीं करते इसका। बिल्कुल 34 का आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है रुको और जाओ निश्चयवाद निम्नलिखित में से किसने दिया? बिल्कुल 35 का आंसर होगा बी जी टेलर ने दिया था। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 36, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने विकसित किया? बिल्कुल 36 का आंसर होगा डी होगा बिल्कुल थॉमसन
और नोटी स्टीन ने किया था, बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है किताब अल हिंद किसने लिखी थी, बिल्कुल इसी अलबरूनी, इसका बिल्कुल 37 का ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसने भूगोल को क्षेत्रीय वितरण विज्ञान अवधारणा का द्वारा व्याख्या किया, बिल्कुल 38 का आंसर होगा। ए परसेल ने किया था, बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 39 द नेचुरल डज नॉट ड्राइव मैन एलोंग पार्टिकुलर रोड बट इज ऑफर्स एन बास्केट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अमंग विच मैन इज फ्री द सिलेक्ट, यह किससे संबंधित है, बिल्कुल 39 का आंसर होगा। बिल्कुल संभववाद से संबंधित है, बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल पर अपनी गतिविधियां संकेंद्रित करने वाला पहला फ्रेंच भूगोलवेत्ता कौन था, बिल्कुल जो 40 का आंसर होगा, बिल्कुल ये सही होगा, डी मार्टोनी, बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 41 प्रसिद्ध पुस्तक आर्ड कुंडे के लेखक कौन है, बिल्कुल 41 का आंसर होगा, सी कार्ल रिटर इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन होगा 42 अमेरिकन भूगोलवेत्ता संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बिल्कुल 42 का आंसर होगा, ए एलन चर्चिल सैम्पल, बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 43 प्रजातियों का उद्भव और विकास साधारण प्रजातियों से हुआ है, यह किससे संबंधित है, बिल्कुल 43 का आंसर होगा, ए डार्विनवाद से संबंधित है, बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 44 रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, जो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, बिल्कुल 44 का आंसर होगा, बी ब्रिटेन में हुई थी, यानी लंदन में। अगला क्वेश्चन है 45 एक्सप्लेनेशन ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी गई, बिल्कुल 45 का आंसर होगा, डी डेविड हार्वे ने लिखी। अगला क्वेश्चन है एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी, बिल्कुल 46 का आंसर होगा, ए रेड जेल ने लिखी। अगला क्वेश्चन है 47 जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, बिल्कुल इसका मुख्यालय कोलकाता में है, अगला बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 48 पार्थिव एकता का सिद्धांत मूल विचार किसका है, जो 48 का आंसर होगा, बिल्कुल भी भौगोलिक एकता से संबंधित है इसका विचार। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का ज्ञान की सबसे बड़ा साधन कौन सा है, बिल्कुल यह कथन किसका है, मनुष्य का ज्ञान की सबसे बड़ा साधन है, बिल्कुल 49 का आंसर होगा, डी जिमरमैन व मीचेल का, बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने जलवायु को हिमानून संस्कृति कारक और घोत बताया है, बिल्कुल इसका 50 का आंसर होगा, बी यानी हंटिंगटन, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन संबंधित है, बिल्कुल 51 का आंसर होगा, ए क्यून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 52 विज्ञान में चिंताफलन का विचार किसने दिया, बिल्कुल 52 का आंसर होगा, डी कून ने। अगला क्वेश्चन है भूगोल में अपवाद पुस्तक के लेखक है, बिल्कुल 53 का ए फ्रेड शेफर, बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भूगोल में प्रथम चिंताफलन कौन सा है, बिल्कुल 54 का आंसर है, बी भू आकृति विज्ञान एवं निश्चयवाद, बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है अनिवार्यता नहीं है बल्कि सवर्त संभावनाएं, यह विचार किससे संबंधित है, बिल्कुल 55 का आंसर है, ए संभववाद से। अगला क्वेश्चन है आर्मचेयर भूगोलवेत्ता की संज्ञा किसे दी जाती है, बिल्कुल 56 का आंसर होगा, बी रीटर को। अगला क्वेश्चन है परिवर्तन की प्रकृति का नियम, यह कथन किसका है, बिल्कुल 57 का आंसर होगा, जिन बुर्न्स, बिल्कुल इसका यह आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी, बिल्कुल 58 का आंसर होगा, ए हर्ट्सोन ने लिखी। अगला क्वेश्चन है 59 हमारा पैराडाइम हमारी समस्याओं को ठीक से दान नहीं कर पा रहा है, यह कथन किससे संबंधित है, बिल्कुल 59 का होगा, डेविड हार्वे से। अगला क्वेश्चन है 60 पृथ्वी सूक्त किस वेद में है, बिल्कुल जो पृथ्वी सूक्त किस वेद में है, बिल्कुल ये है 60 का आंसर होगा, ये अथर्ववेद में है, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगली क्वेश्चन है प्रसिद्ध खगोलिकी भूगोल के गणितज्ञ आर्यभट्ट का कार्यकाल था, बिल्कुल 61 का आंसर होगा, ए 5वीं शताब्दी, इसका बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है
सिद्धांतिका प्रसिद्ध खगोलिकी रचना है। बिल्कुल इसका पंच सिद्धांतिका प्रसिद्ध खगोलिकी की रचना है। बिल्कुल 62 का आंसर होगा सी। वारामिहिर, बिल्कुल इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बिल्कुल 63 का आंसर होगा। बिल्कुल सी कुश उत्तर पूर्वी एशिया, इसका आंसर बिल्कुल सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर नहीं है? बिल्कुल जो 64 में डी है, तक्षशिला इस सभ्यता का नगर नहीं है। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का नामकरण कब हुआ? जो भूगोल का नामकरण हुआ था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, शास्त्रीय युग में विश्व मानचित्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान था? जो शास्त्रीय युग में था, बिल्कुल ए थे। 66 का आंसर होगा बी, टोलमी थे। बिल्कुल बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 67, भूगोल को एक विषय के रूप में दार्शनिक आधार किसने दिया था? बिल्कुल 67 का आंसर होगा। बिल्कुल 67 का आंसर होगा डी, कांट का। अगला क्वेश्चन है 67, अगला क्वेश्चन है 68, बिल्कुल वैज्ञानिक भूगोल का प्रारंभिक विकास कहाँ हुआ? बिल्कुल जो 68 का आंसर होगा, जर्मनी में हुआ था प्रारंभिक विकास। अगला क्वेश्चन है 69, आधुनिक वैज्ञानिक विधि को कहा जाता है? जो आधुनिक विज्ञान की वैज्ञानिक विधि कहा जाता है, बिल्कुल इसको एक कहा जाता है परिकल्पनात्मक निगमनिक विधि। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 70, भौतिक तथा मानव भूगोल का एकीकरण संभव हुआ किसके कारण? बिल्कुल 70 का ए होगा, मानव पर्यावरण संबंध के कारण। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। 71 का द्वैतवाद के प्रारंभिक चिन्ह किस कार्य में दिखते हैं? जो द्वैतवाद के प्रारंभिक चिन्ह दिखते हैं, बिल्कुल सी इसका आंसर होगा, वारेनियस में दिखते हैं। बिल्कुल इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 72, मापक के आधार पर प्रथम मानचित्र किसने बनाया? बिल्कुल 72 का आंसर होगा बी, अनेडी ने बनाया। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। 73 है, निम्नलिखित में कौन सा भूगोल वेत्ता रोमन नहीं था? बिल्कुल 73 का होगा डी, थेलस। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफी का पुस्तक लिखी? जो जियोग्राफी का पुस्तक लिखी, बिल्कुल लिखी थी 74 का होगा, स्ट्रोबो ने लिखी थी। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 75, मध्य युग का आदर्श विश्व मानचित्र था? जो मध्य युग का आदर्श विश्व मानचित्र था, बिल्कुल 75 का है बी, TN। और बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर जाए और कमेंट्स में बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सपोर्ट करें गाइज। ये न्यू चैनल है।